वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपका स्वागत जय श्री राम के साथ करना चाहूँगा। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जाकर एक नारा लगाएं, प्रभु श्री राम का जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, जो आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हो कि जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट सीईटी 2024। आपके सभी के मन में आ रहा होगा, क्या जो सीट 2023 है वो 3 साल के लिए वैलिड है? क्या सारी की सारी भर्तियां सीट 2023 है उसी के बेस पर की जाएगी, या सीईटी 2024 आपका होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो आपके और हमारे दिलों में हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने आज खोजने का काम किया है। और उम्मीद करेंगे कि जब तक वीडियो को लास्ट तक, यदि हर चीज़ को समझना है, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपसे आपके ओपिनियन मांगेंगे और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी अंत में हम वीडियो के ख़त्म होने पर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज चलते हैं हमारा सबसे हॉट और ज्वलनशील टॉपिक, उसको हम लेके चलते हैं सीट 2024 को लेकर। देखिए, यदि मैं सीट 2023 की बात करूं, तो सीट 2023 की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, सीईटी 2023 की, ठीक है, फार्म निकले थे, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा मुद्दा, और लास्ट में पहले आपका सीईटी हुआ किसका? ग्रुप सी का। ग्रुप सी के लिए पहले एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हाल ही में एनटीए द्वारा लिए गए। दोनों के दोनों एग्ज़ाम किसके द्वारा लिए गए? एनटीए के द्वारा लिए गए। लेकिन जो सीट 2023 की पॉलिसी थी, उसमें स्पष्ट तौर से सरकार ने बोला था कि वो 4 गुना, ठीक है, वो 4 गुना स्टूडेंट को बुलाएगी, ठीक है, मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाएगी। अब ये जो मेन एग्ज़ाम का था, ये पॉलिसी में लिखा हुआ था, और ये सिर्फ और किस भर्तियों के लिए था? ग्रुप सी में। सिर्फ जो मेन एग्ज़ाम होना था वो ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी होनी थी उसमें होना था। और जो 4 गुना है, स्पष्ट तौर पर एचएससी ने लिख दिया था, ये किसका? कैटेगरी का 4 गुना, ठीक है, ये कैटेगरी का 4 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बातें स्पष्ट तौर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले ही जो सीईटी पॉलिसी 2023 के लिए बनाई थी उसमें इन्होंने बोल दिया था। और ग्रुप डी के लिए इन्होंने बोला था कि ग्रुप डी में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सिर्फ एक एग्ज़ाम हम लेंगे और उसी के स्कोर के हिसाब से हम क्या है, फाइनल सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सुनते जाइए दोस्तों। यदि आपको नेक्स्ट सीईटी को समझना है तो पहले सीईटी 2023 जो आपने दिया भी है उसको भी समझना पड़ेगा। फार्म तो सभी भर देते हैं, छोटी छोटी बातें सबको नहीं पता होती। अब ग्रुप सी के तहत सरकार ने बोला कि लगभग 32,000 भर्तियां पदों पर भर्ती सरकार करने जा रही है ग्रुप सी में। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रुप डी के लिए सरकार ने वैकेंसी दी 13,567 वैकेंसी। ठीक है भाई, इतनी पदों पर डायरेक्ट जो सिलेक्शन किया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम ले चुके हैं। ठीक है, अभी तक न तो इसकी भर्ती कंप्लीट हुई है न इसकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो फिर जो आज का हमारा ज्वलनशील मुद्दा है वो देख लीजिए, वो है सीईटी 2024। ठीक है, अब मैं इस चीज़ के लिए मैं एक पेज अलग से ले लेता हूँ। मुद्दा क्या है हमारा? सीईटी 2024।
आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, अभी तक न तो सीट के अंदर ग्रुप सी 2023 में एक भी वैकेंसी फिल नहीं हुई है, ना ही ग्रुप डी में एक भी वैकेंसी फिल नहीं हुई है। तो अब आप समझिए, क्या सीट 2024 हो सकता है? हो सकता है। देखिए, अब समझने की बात है, इसमें मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। लोकसभा के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है भाई, लेकिन हर चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में लग सकती है, पहले हफ्ते में लग सकती है। अब आपके दिमाग में आएगा, क्या जो सरकार है पहले मार्च के पहले हफ्ते में आपकी आचार संहिता लग जाएगी? ठीक है, आचार संहिता। अब कुछ बच्चों को मन में डाउट होगा, क्या आचार संहिता लगने पर रिजल्ट निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल भाई, इसका एक ही जवाब है, हाँ, सरकार रिजल्ट दे सकती है, लेकिन कोई और नई भर्ती नहीं कर सकती। जो पुराने हैं, पुरानों के रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, समझने की बात है दोस्तों, समझिए एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से। रिजल्ट दे सकती है, लेकिन अब कैसे होगा, मैं थोड़ा प्रूव लेके चलता हूँ कैसे होगा। अब जो सीईटी पर केस हुआ है, कोर्ट केस, सीईटी ग्रुप सी पर कोर्ट केस है, इसकी जो डेट लगी हुई है वो 24 अप्रैल है। ठीक है, और जो ग्रुप डी पर है वो आपकी 31 जनवरी ग्रुप डी पर लगी हुई है। जब तक कोर्ट केस का कुछ भी सुलझेड़ा नहीं होता, सरकार नहीं करती, तब तक ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो सकती। जब तक ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो सकती, हमारे करंट सिनेरियो में आप हमारे साथ चलिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए सीट 2024 अब हो सकता है, कब हो सकता है? जब ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती कंप्लीट हो जाए या उनमें से कुछ का रिजल्ट आ जाए उसके बाद। तो इसलिए चुनाव क्या है, जो सरकार है ग्रुप सी में फंसी हुई है, तो सरकार क्या करेगी, ग्रुप डी का रिजल्ट जल्दी जारी करेगी, जल्दी जारी कर सकती है, करेगी नहीं भाई, जारी कर सकती है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी बोला है। ठीक है, उनसे पूछा गया कि भाई वेटिंग में जो बच्चे हैं उनका नंबर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वो वेटिंग से उठा लिए जाएंगे, उनका ये बात कहना है। ठीक है, अब यदि ग्रुप डी की यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, तो ग्रुप डी के सी के जिन पर केस नहीं है या जिन पे बच्चे पूरे हैं, उनका रिजल्ट अभी सरकार निकालने की बिल्कुल तैयारी में है, उनका रिजल्ट निकाल लेगी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप रह जाएगी, ग्रुप बात किसकी, 56-57 की। ठीक है, इस पे भी सरकार जल्दी ही अर्ली हियरिंग भी ले सकती है भाई, यदि सरकार करने पे आए तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा कब तक हो सकता है, तो ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो काम है आपका, यदि नेक्स्ट हम मेन मुद्दे पर आते हैं अब कि कब तक हो सकता है, तो भैया जी इसके लिए जो नोटिफिकेशन कर सकती है जारी सरकार, नोटिफिकेशन, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है आपका मई जून में। ठीक है, सारी भर्तियां पूरी करके मई में इसकी जारी कर सकती है नोटिफिकेशन 2024 का। ठीक है, उसके बाद क्योंकि भाई आपको पता है, जिन बच्चों का सीईटी 2023 में अंक नहीं है, कम आए हैं, उन बच्चों ने भी मांग उठाई है, और साथ में जो कुछ नए पास आउट हुए हैं उन्होंने भी मांग उठाई है कि जो ग्रुप सीईटी के लिए बोला गया था कि साल में 2 बार होगा, लेकिन अब तो 3 साल में अभी तक 1 बार ही हुआ है। इसलिए सरकार चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशराइज होकर
मई में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और जुलाई में या अगस्त में एग्ज़ाम ले सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अगस्त तक। ठीक है, अगस्त तक। ठीक है, या ये कर सकती है नोटिफिकेशन जारी कर दे और सरकार एग्ज़ाम ले ही नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दे और ये भर्तियां पूरी कर ले और आगे इन्हीं के बेस पर क्या है, आगे भर्तियां निकाल ले। ठीक है, अब समझते हैं कि सीट 2024 में क्या क्वालिफाइंग होगा, क्या क्वालिफाइंग नेचर होगा, क्वालिफाई नेचर होगा। ठीक है भाई, देखो जो रुझान आ रहे हैं एचएससी की तरफ से, एचएससी ने बोला है कि भाई क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, 10 गुना या 15 गुना कर सकते हैं। जो 4 गुना बुला रहे हैं ना, उनको 10 गुना या 15 गुना ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहूँगा, यहाँ पर 2 मिनट लेना चाहूँगा इस पे। जो युवा है, जो एग्ज़ाम देने वाले युवा हैं, वो इस चीज़ के लिए अभी से आवाज़ उठाओ। ठीक है, अभी से आवाज़ उठाओ। सीईटी 2023 में भी यही गलती हुई थी। ठीक है, बाद में जब लोगों ने एग्ज़ाम दिया अच्छे नंबर, भाई उसमें तो 4 गुना होनी थी, उनका सिलेक्शन हुआ। जो जब बाकी बच्चे रहे तो फिर वो किसकी मांग उठाने लगे, क्वालिफाई की मांग उठाने लगे, जब सब कुछ हाथ में से जा लिया था। अब जो सीटी 2024 में जो बैठेंगे ना, अब वो आवाज़ उठाओ, अब ये टाइम है आवाज़ उठाने का। ठीक है, आप अपने जो मेल कीजिएगा, आप जो एसएससी की मेल है उस पे मेल करो, एचएससी ऑफिस में जाओ, हर एक बच्चा अपने लेवल पर लेटर लिख के आओ, एचएससी में आवाज़ उठा के आओ, या अपने डीसी को ज्ञापन सौंपो, अपने एमएलए को सौंपो कि जो हमारा सीईटी है 2024 में हो, वो 10-15 गुना में कुछ नहीं चाहिए, हमें क्वालिफाई नेचर चाहिए, ताकि हम जो मेन एग्ज़ाम में हर बच्चा बैठ सके। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट है, उसने लेकिन जब सीईटी का परी एग्ज़ाम उसने दिया, हो सकता है उसकी तैयारी नहीं थी, हो सकता है वो तैयारी एग्ज़ाम के समय बीमार पड़ गया हो, और भी कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको क्या हो, उसके एग्ज़ाम में सीईटी 2024 के जो एग्ज़ाम में नंबर कम आए, या उसके ऐसा ही किसी विद्यार्थी के साथ जो वीडियो देख रहा हो 2023 में हुआ हो। ठीक है, अब ये एक एग्ज़ाम ने लाखों विद्यार्थियों को भर्तियों से दूर कर दिया। कहीं पटवारी की निकली हुई है, कहीं आपकी कलरक की निकली हुई है, कहीं जेई की निकली हुई है, तो उन विद्यार्थियों को दूर कर दिया उन्होंने। अब वो मेन में बैठ ही नहीं सकते, तो उनका दुख देखिए कितना भारी और कितना बड़ा है। तो जो युवा वर्ग देख रहे हैं, जो 2024 में बैठेंगे और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने का समय ये है। बाद में आप गालियां देते फिरोगे कि भाई उस फलाने टीचर ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई, उस फलाने यूट्यूब ने बैच बेच दिए, ये कर दिए। दोस्तों वो उनका बिजनेस है, वो करेंगे, वो अपना काम शिद्दत से कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉपर टाइम अब आया है। अभी से आप इस पे लेटर लिख के अपने टीचर से मिलकर या किसी और विद्वान से मिलकर इस पर अभी आवाज़ उठाओ और इसको क्वालिफाइंग के लिए अपनी मांग करो। चुनाव का भी समय है, बहुत ही प्रॉपर समय है कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नेचर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस पे आवाज़ उठाओगे तो। अब कुछ एक इंटरव्यू में बोला था चेयरमैन ने, और वे ये अपने चेयरमैन जो है बहुत ही महान आदमी है, अच्छे पढ़े लिखे, 5 इन्होंने एमए की हुई है। इन्होंने बोला था कि इस बार ग्रुप सी का और डी का एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है, लेकिन भाई आप अपना एक विवेक लगाओ यार, कि भाई जो सीईटी क्या जो ग्रुप सी और डी है, जो जॉब है यार, जिसमें चपरासी वगैरह, पीएन, फील्डमैन वगैरह है, और जो एक सी के अंदर जो भर्तियां हैं
हरियाणा पुलिस है, एसआई है, क्लर्क है, पटवारी है, क्या यार इनका लेवल एक जैसा है? क्या इस लेवल पर सबको परखना सही है? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। तो इसलिए ग्रुप सी का अलग होगा एग्जाम और ग्रुप डी का अलग होगा, जैसे इस बार हुआ है। बिल्कुल भी इस बात की चिंता न करें, आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप सी का अलग होगा, ग्रुप डी का अलग होगा। दोस्तों पता नहीं मुझे तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ को, कंसेप्ट को ध्यान पर लेकर, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण जो है बात, क्या इसके बेस पर भर्ती आएंगी? ठीक है भाई, भर्ती आ सकती है, ठीक है। भर्ती, हाँ, इसका उत्तर है भाई, हाँ आ सकती हैं, लेकिन शायद वो पूरी ना हो, शायद वो पूरी ना हो, ठीक है, ना हो, पूरी ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार 2023 का सीईटी है, वो इनसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सीईटी 2024 में कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी तक एक भी भर्ती, एक सिंगल बच्चा भी सीईटी के तहत बच्चा नहीं लगा है, ठीक है, एक भी बच्चा नहीं लगा है दोस्तों। और सरकार बैकडोर HKRN के थ्रू बैकडोर एंट्री कर रही है, और उसमें तो ज्वाइन करना भी मूर्खता है। मैं उसके बारे में भी आपको अलग से बताऊंगा। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो HKRN में टीचर लगे हुए हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। उनके जॉब से हटाया जा रहा है कि बिना नोटिस के, बिना कुछ के एकदम उनको हटा दिया जाता है, काफ़ी जगह हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों वो भी एक मुद्दा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सीट 2024 को लेकर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ एक बातें हैं जो अखबार में भी आई हुई हैं, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सीट की पॉलिसी में कई प्रकार का हो सकता है संशोधन, कट सकते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक। ये आर्थिक सामाजिक समझ रहे हो भाई कौन से हैं? यही सोशियो इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। ये वही है जिन पे जिसकी वजह से एक भी एग्जाम नहीं हो रहा है, जिसके 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। किस प्रकार मिलते हैं? ग्रुप डी में तो देखो ये सी है, ये डी है, ठीक है। सी में ये 5 अंक मिलते हैं प्री में, ठीक है। और उसके बाद मैन एग्जाम होगा, मैन में फिर कितने मिलेंगे? 2.5 फिर मैन में मिलेंगे। और ग्रुप डी में डायरेक्ट कितने के मिल रहे हैं? 5 अंक, ठीक है, 5 अंक मिल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इन 5 अंकों पर भाई पता है क्या है? देखो हमारा भी इसमें, मेरा तो कोई पर्सनल कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये 5 अंक है ना, मैं ये बोलता कि ये 5 अंक बंद हो, 5 अंक बंद हो। मैं न बोलता कि बंद हो, ठीक है, ना मैं कहता कि ये चालू रहे। अब आप बोलोगे सर ना तो ये कह रहे बंद हो, ना ये कह रहे चालू, ये क्या बात हुई? हाँ भाई बात हुई। भाई मैं ये कह रहा हूँ सरकार क्या करे, सरकार अच्छे से वेरिफिकेशन करे, सरकार अच्छे से वेरिफिकेशन करे, ठीक है। सरकार अच्छे से क्या करे? वेरिफिकेशन करे। और जिसके घर में कोई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, सिर्फ इस चीज का अच्छे तरीके से, इसका तो भाई बहुत कम है, सारा रोड़ा इस बात का है भाई, जिनकी ये आय की वेरिफिकेशन अच्छे से हो, ठीक है, आय की वेरिफिकेशन अच्छे से हो। अब एक ये क्वेश्चन है भाई, ये काम है ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता अपने इंडिया में तो, ठीक है। लेकिन ऐसा है, कोई काम इम्पॉसिबल भी नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। सरकार के लिए कोई काम ऐसा है जो इम्पॉसिबल नहीं है। एक कमेटी गठित करे, ठीक है, उनके ऊपर इतने कानून पहले से, भाई किसी को गलत नंबर दे दिए ना कि आगे भविष्य तक आप उसकी जिम्मेदार होंगे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी उस स्पेशल कमेटी के ऊपर,
उन सब के सिग्नेचर हो, सब कुछ हो, सरकारी महकमे के वो बंदे हों, ठीक है, और उनके ऊपर इतनी सख्ताई करे सरकार कि यदि आपने कुछ गलत किया है, किसी को गलत नंबर दे दिए, तो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो हो सकता है इस पे कुछ अंकुश हो, कुछ ऐसे सुझाव सरकार तक पहुंचे, या हमारी वीडियो देख रहे हो उन तक पहुंचे, या खुद ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं सरकार में, हो सकता है वो कुछ करें। तो इससे रिलेटेड कुछ आज ये जो न्यूज़ में भी आई है, जो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे सीट 2024 से लेकर सीट कि भाई होगा, क्वालिफाई होगा, क्या होगा, सब कुछ की हमने डिटेल से आपके साथ जो साझेदारी आपकी और हमारी मिलके इसको पूरी करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ठीक है। ये तो जो हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं टीचर्स की, उसके अनुसार, जैसे पॉलिटिकल रीजन कई रीजनों से होती है। अब कुछ बोलेंगे हाँ तू क्या होगा, तुझे तो बहुत कुछ पता, भाई हमें पता नहीं होता, कुछ सोर्सेस, कुछ बातों का पता सोर्सेस से चलता है, और कुछ जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आदमी बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो आगे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो सरकार है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, ये किसी हद तक भी गुजर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ये कर सकते हैं इस गद्दी के लिए, राजगद्दी के लिए। तो भाई राज ऐसी ही चीज़ है, सदियों से होता आया है, ठीक है। भाई ने भाई का गला काट दिया, ठीक है, काफ़ी सारे युद्ध हुए, इसी प्रकार ये एक युद्ध है जिसमें जनता से वोट लेना है सरकार को, तो उसके लिए अंतिम समय में सरकार कुछ भी कर सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कोई क्वेश्चन हो या राय हो भेजें, ठीक है। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो तक आने के लिए। थैंक यू सो मच।